वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशंस गिवन है, z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, और फिर यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है। इसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लीनियर इनइक्वलिटीज का सिंबल है, इसे हम लोग इक्वल करके लिखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए x इज इक्वल टू 0 मीन्स हुआ y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 मीन्स हुआ x एक्सिस। यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज हुआ है, मीन्स x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पर x और y में 2 इक्वेशंस हैं। जब 2 इक्वेशंस हैं तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कीजिए। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 3x से x को जब माइनस करेंगे 2x आएगा। 2y से 2y को जब माइनस करेंगे कैंसिल होगा। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में, इससे y की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ x की वैल्यू पुट कीजिए। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x कॉमा y जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। पॉइंट इज x कॉमा y, तो ये आ जाएगा 2,3, ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर x और y दोनों ही प्रेजेंट है, मीन्स जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये x एक्सिस y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ये x एक्सिस का इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए। 2y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे x कॉमा y, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,4, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 8,0। यहाँ पर फर्स्ट लाइन ये 0,4 और 8,0 पर इंटरसेक्ट करते हुए पास करेगी। अब सेकंड इक्वेशन को लीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ भी एक बार x को 0 और एक बार y 0 लेंगे। x जब 0 के इक्वल लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, y जब 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो जब कोऑर्डिनेट बनाएंगे x कॉमा y तो ये आएगा 0,6 एंड 4,0। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ को बनाएंगे।
देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हमें दिख रहा है 8। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, 2 का डिफरेंस ले लीजिए, 2, 4, 6 एंड 8, 2, 4, 6 एंड 8। देखिए जो फर्स्ट लाइन है 0,4 और 8,0 से पास कर रही है। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,4, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 4। कोऑर्डिनेट इज 0,4, 8,0, एक्स एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 0, तो ये हो गया 8,0। इसे मिला दीजिए तो ये हो गई फर्स्ट लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे 0,6, x पर 0, y पर 6, 4,0, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये हो गई सेकंड लाइन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,3, ये आ गया 2,3। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ये चेक करना होता है कि जो मूवमेंट है वो हमारा नीचे की तरफ है, जो कवर्ड एरिया जो लिया जाएगा वो इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है कि बाहर वाला लेना है। इसके लिए हम लोग इक्वेशन लेंगे, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12 को। देखिए यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना होता है जो इन लाइंस पर लाई ना करे। देखिए इसके लिए हम लोग ओरिजिन को लेते हैं 0,0, 0,0, ये आपका ना तो फर्स्ट लाइन पर लाई कर रहा है ना ही सेकंड लाइन पर। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 0,0 ये इस इक्वेशन के लिए ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन इस लाइन से बिलो है, मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसका जो मूवमेंट होगा वो नीचे की ओर होगा। और अगर फॉल्स आता है मीन्स हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 0,0 को लीजिए, यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0। जब वैल्यू पुट करेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8, 0 8 से बिलो होता है तो ये कंडीशन ट्रू है।
इसका सेंस ये हुआ कि जो फर्स्ट लाइन है इस जब ये ट्रू है मीन्स ओरिजिन नीचे की ओर ही लाई करेगा, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अब यहाँ पर जब नीचे की डायरेक्शन में लेंगे तो ये अब या तो ये पोर्शन होगा या तो ये रीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लीजिए 0,0 x 0 y 0 पुट कीजिए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ये भी कंडीशन ट्रू है। मीन्स जो सेकंड लाइन है इसका भी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस टाइप से एक रफ डायग्राम बनाते हैं। अब जो फर्स्ट लाइन का मूवमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो देखिए ये फर्स्ट लाइन के लिए नीचे की डायरेक्शन मैंने लिया। अब जो सेकंड लाइन है इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेकंड के लिए भी जब नीचे की ओर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इस रीजन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स हमें इस रीजन को लेना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। देखिए जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना होता है हमेशा z की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं और z की वैल्यू से ही डिसाइड होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। देखिए इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, इसे हम कहेंगे कोनी बिंदु। वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किन किन पॉइंट से ये रीजन कवर्ड है। तो देखिए एक पॉइंट है 0,4, सेकंड पॉइंट है 2,3, थर्ड पॉइंट है 4,0, फोर्थ पॉइंट है 0,0। तो 0,0 हो गया, 4,0, 2,3 एंड 0,4, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड वैल्यू इज y, तो x एंड y की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 0। x और y की वैल्यू जब पुट करेंगे 0, यहाँ पर इसमें x के प्लेस पर 4 है, y के प्लेस पर 0, तो x के प्लेस पर 4 पुट कीजिए, -12, y की वैल्यू 0 हो गई। x के प्लेस पर 2, -6 प्लस 12 मीन्स +6 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y के प्लेस पर 4, 16। अब यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे कम वैल्यू है -12 मीन्स ये मिनिमम को शो करता है, और मैक्सिमम हमें दिख रहा है 16, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए भी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है इसे इक्वल करके लिखेंगे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। ये आपका y एक्सिस का इक्वेशन है, ये x एक्सिस का इक्वेशन है, और जब ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले यहाँ पर इन 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, x x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। जब x कॉमा y करेंगे तब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3/2 कॉमा 1/2। यह आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और चेक करेंगे कि ये x एक्सिस y एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट करती है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसके लिए एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0। x जब 0 के इक्वल लेंगे y इज इक्वल टू 1, y को जब 0 के इक्वल लेंगे x इज इक्वल टू 3। x कॉमा y कीजिए, 0,1, x कॉमा y 3,0। अब सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसमें भी एक बार x को 0, एक बार y को 0 लेंगे। x जब 0 के इक्वल लेंगे तो y इज इक्वल टू 2, y जब 0 के इक्वल लेंगे x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट इज x कॉमा y 0,2 एंड 2,0। अब यहाँ पर ग्राफ को बनाएंगे। x एक्सिस y एक्सिस, देखिए मैक्सिमम नंबर हमें दिख रहा है 3, तो नंबरिंग कीजिए 0, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए कोऑर्डिनेट है 0,1, 3,0, x पर 0, y पर 1, दिस इज 0,1, 3,0, x एक्सिस पर 3, y पर 0। अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये हो गया फर्स्ट लाइन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए 0,2, x पर 0, y पर 2, 2,0,
एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर 0। अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये हो गई सेकेंड लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस रीजन को हमें लेना है। इसके लिए इनइक्वलिटीज वाले इक्वेशन को लेंगे। देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इन दोनों लाइंस पर लाई ना करे। तो इसके लिए अगर हम लोग ओरिजिन को लेते हैं तो ओरिजिन ना तो इस लाइन पर है ना ही सेकंड लाइन पर है। अब 0,0 को सेटिस्फाई कराएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए ये कंडीशन फॉल्स है, 0 कभी भी 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा मीन्स हमें ओरिजिन की डायरेक्शन में ना आकर ओपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन ये है, तो जब हम ओपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका जो मूवमेंट होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब सेकंड इक्वेशन को लीजिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर सेटिस्फाई कराएंगे ओरिजिन से, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन फॉल्स है। मीन्स जो सेकंड लाइन है इसका भी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों का जब इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर दोनों लाइंस बाहर की ओर इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग z की वैल्यू को फाइंड कर लें। देखिए z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ z। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,2, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 3/2, 1/2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3,0। 0,2, 3/2, 1/2 एंड 3,0। अब यहाँ पर x एंड y की वैल्यू को पुट कीजिए, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2, 2 × 5 = 10, x के प्लेस पर 3/2, तो ये आएगा 9/2, 9/2, 1/2 जब पुट करेंगे 5/2, ये आएगा 14/2 मीन्स 7। दिस इज 7। x के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, y के प्लेस पर 0, दिस इज 9।
अब यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम हमें 10 दिख रहा है, तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10 होगी, और मिनिमम वैल्यू हमें 7 दिख रही है, तो z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 7। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब इसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले इसे इक्वल करके लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस y इज इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये y एक्सिस का इक्वेशन है, ये x एक्सिस का इक्वेशन है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ लाइंस है। अब ये तीनों ही लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक बार फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, एक बार सेकंड थर्ड का, और एक बार फर्स्ट एंड थर्ड का। देखिए जब फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, x से x कैंसिल होगा, 2y माइनस y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 60 इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, x प्लस 60 इज इक्वल टू 60 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 0। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x, y 0, 60 होगा। अब सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, x कैंसिल होगा, जब इससे इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू 20 इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, x प्लस 20 इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। इंटरसेक्शन पॉइंट इज x, y 40, 20। अब फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, x कैंसिल, 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 120, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30।
y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, x प्लस 60 इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, इंटरसेक्शन पॉइंट इज x कॉमा y, 60 कॉमा 30। ये अभी मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब तीनों इक्वेशंस को लेंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इसके लिए एक बार x को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार y को 0 के इक्वल। x जब 0 के इक्वल लेंगे y इज इक्वल टू 60, y जब 0 के इक्वल लेंगे x इज इक्वल टू 120। इंटरसेक्शन पॉइंट इज x कॉमा y, 0 कॉमा 60, 120 कॉमा 0। सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, फिर x को 0 लेंगे तो y 60 आएगा, y जब 0 के इक्वल लेंगे x 60, x कॉमा y, 0 कॉमा 60, x कॉमा y, 60 कॉमा 0। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0,0 आएगा। तो ये केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसको हम लोग 2y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2x, और ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है। और y इज इक्वल टू mx लाइन ये ओरिजिन से पास करती है, तो ये जो थर्ड लाइन है ये आपका ओरिजिन से पास करेगी। अब यहाँ पर ग्राफ को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर हमें 120 दिख रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, 20 का डिफरेंस ले लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100 and 120, 20, 40, 60, 80, 100 and 120। देखिए फर्स्ट लाइन, इस पॉइंट को हम साइड में लिख लेते हैं, 0,60। ये फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन को देखिए, 0,60, 120, 0, x पर 0, y पर 60, ये आ गया 0,60, 120, 0, x एक्सिस पर 120, y एक्सिस पर 0, 120, 0। इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये हो गया फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120,
अब सेकंड लाइन को लीजिए 0,60 60,0 तो 0,60 यही रहेगा 60,0 इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। सेकंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहां पर थर्ड लाइन ये ओरिजिन से पास करेगी। अब यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना था 0,60। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,60 है। अब यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, सेकंड एंड थर्ड का। तो सेकंड लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और थर्ड लाइन ये हो गया जो ओरिजिन से पास कर रही है 40,20। x एक्सिस पर 40, y एक्सिस पर 20। तो देखिए x पर 40, y पर 20। अब ये जो सेकंड एंड थर्ड है मीन्स ओरिजिन से जो लाइन पास कर रही है और जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन मीन्स ये वाला, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है 40,20। फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट 60,30 है। तो फर्स्ट लाइन ये है और थर्ड लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट 60,30। तो x पर 60, y पर 30 मीन्स 20 और 40 के बीच में होगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। अब जो ओरिजिन से जो लाइन पास करेगी वो इन्हीं 2 पॉइंट से पास करेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड है ये थर्ड है। सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है 40,20। तो ये हो जाएगा 40,20। फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 60,30। तो ये हो जाएगा 60,30। सभी इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने यहां पर शो कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि जो जेड के लिए कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे वो बाहर की ओर लिया जाएगा। इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। अब किस पोर्शन को लिया जाएगा, अब उसके लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। देखिए अब हमें एक ऐसे पॉइंट को चूज करना है जो इन लाइंस पर लाई ना करे। तो देखिए अगर हम लोग ओरिजिन को लेते हैं तो ओरिजिन फर्स्ट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, सेकंड लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, थर्ड लाइन पर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए तो हम ओरिजिन ले सकते हैं, लेकिन थर्ड के लिए ओरिजिन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसी लाइन पर ये लाई कर रहा है। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। x और y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120, दिस कंडीशन इज ट्रू। मीन्स जो फर्स्ट लाइन है जब ओरिजिन के लिए कंडीशन ट्रू है मीन्स इसकी जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे की ओर कर दी।
अब देखिए यहाँ पर जब नीचे की डायरेक्शन मैंने ली, मतलब अब ऊपर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब सेकंड लाइन को लीजिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। फिर से ओरिजिन को लेंगे, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। दिस कंडीशन इज फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो जो सेकंड लाइन जो गई है इसका मूवमेंट नीचे ना हो करके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए जब अपवर्ड डायरेक्शन में जब इसका मूवमेंट होगा तो अब एक लाइन नीचे आ रही, एक लाइन ऊपर जा रही, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट या तो ये है या तो ये है। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स नीचे अब हम लोग नहीं आएंगे। अब थर्ड लाइन को लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए थर्ड लाइन के लिए हम लोग ओरिजिन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर हमें कोई और पॉइंट लेना होगा, तो हम 20,0 को सपोज कर लेते हैं। 20,0 ये इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर ट्रू है तो इसका मूवमेंट नीचे होगा, अदरवाइज अपवर्ड डायरेक्शन में। 20,0 x पर 20 यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है। x के प्लेस पर 20 पुट कीजिए, y के प्लेस पर 0। दिस कंडीशन इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू है मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी। इसका जो मूवमेंट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे और थर्ड लाइन की डायरेक्शन नीचे है, मीन्स जो यहाँ पर बाउंडेड रीजन होगा ये आप इसको लेंगे। अब यहाँ पर हमें z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए कॉर्नर पॉइंट 60,30 है, सेकंड है 120,0, थर्ड है 60,0 एंड फोर्थ है 40,20। अब ये इन कॉर्नर पॉइंट से घिरा हुआ पोर्शन है। अब इसके लिए z की वैल्यू लीजिए, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 60,0, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 40,20, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 60,30 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इज 120,0। अब देखिए अब x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए z की इक्वेशन में। x 60 है तो 300 हो जाएगा, y 0 है तो दिस इज 300। x के प्लेस पर 40 तो ये आएगा 200, y के प्लेस पर 20 200, 200 प्लस 200 400, x के प्लेस पर 60, y के प्लेस पर 30, 300 प्लस 300 600, 120,0 x के प्लेस पर 120 600। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखिए यहाँ पर 600 टू प्लेसेस पर है, तो यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू 600 होगी और मिनिमम वैल्यू हमें 300 दिख रही है। तो z की जो
मिनिमम वैल्यू होगी 60,0 पर 300 होगी। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.